नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां पर भयंकर सूखे की स्थिति आ गई है और सूखे की स्थिति को ध्यानगत रखते हुए वहां की सरकार ने जानवर और मानव मतलब मानव और पशु संघर्ष न हो उसको ध्यानगत रखते हुए और वहां के अपने देश के लोगों के पेट को भरने के लिए वहां पर जो जंगली कुछ जानवर हैं उनको मारने की अनुमति दे दी है। आइए आज इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे वह कौन सा देश है, ऐसा क्यों किया गया है और क्या विश्व में पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी आगे की राह क्या होगी। क्या यह जानवरों को, जो जंगली जानवर है उनको मारकर खाने के लिए दिया गया सरकारी आदेश, यह कितना उचित और कितना अनुचित है। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। खाने के लिए किस देश में हाथी मारे जा रहे हैं। हाथी ही नहीं, हाथियों के साथ और भी 2-3 जानवर हैं जिनको मारकर खाने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जा रही है। उस सरकार जहां पर सूखा पड़ा है। सेशन की शुरुआत करते हैं। नामीबिया क्यों मार रहा है अपने जंगली जानवर को, चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे। खबर क्या है, नामीबिया में सूखे का कारण क्या है और सूखे का क्या प्रभाव है, योजना कैसी है, उसका क्या प्रभाव आम जन पर है, विश्व में उसकी क्या स्थिति हो रही है और क्या यह असामान्य है, अनयूजुअल है या यूजुअल बातें हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो आइए खबर पर रुख करते हैं। देखते हैं नामीबिया देश है। नामीबिया देश है, उसमें गंभीर सूखा के पड़ने के कारण हाथियों और दरियाई घोड़ों सहित सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने की योजना है। नामीबिया में भयंकर सूखे की स्थिति है। वहां के लोग भोजन के बगैर तरस रहे हैं। लोगों के अपने वहां के लोगों का पेट भरने के लिए वहां की सरकार ने एक आदेश पारित किया है और उस आदेश पारित में यह कहा गया है कि जो जंगली जानवर है उनकी इतनी संख्या को मारा जाए ताकि वहां के लोगों का पेट भरा जा सके। और उद्देश्य इसका क्या है कि मारे गए पशुओं के मांस का उपयोग करके 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख लोगों की आबादी के लिए कुल भोजन जुटाना है। उद्देश्य इसका क्या है कि जो जानवर मारे जाएंगे, जंगली जानवर मारे जाएंगे, उनके मांस से 14 लाख 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख की आबादी वाला जो यह देश है वहां पर लोगों के पेट को भरा जा सके। संख्या और प्रजातियां, कुल संख्या 723 जानवरों को मारने जाने की योजना है, जिसमें 30 दरियाई घोड़े, 60 भैंसे, 50 इम्पाला, 100 नीले वाइल्ड बीस्ट, 300 जेबरा, 83 हाथी और 100 एलेंड मतलब एक प्रकार का हिरण, इतने जानवरों को मारे जाए उनकी योजना है। यहाँ पर 723 कुल जानवर हैं जिसमें 83 हाथी शामिल है, 30 दरियाई घोड़ों को मारा जाएगा, 60 भैंसे को मारा जाएगा, 50 इम्पाला को मारा जाएगा, 100 नीले वाइल्ड बीस्ट को मारा जाएगा, 300 जेबरा को मारा जाएगा, 83 हाथी को मारा जाएगा और 100 एलेंड को मारकर वहां के लोगों की भूख को मिटाया जाएगा। 150 से अधिक पशुओं को पहले ही मारा जा चुका है। 150 पशुओं को जो मारा गया है उसमें 63 टन मांस प्राप्त हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों की, जो 14 लाख की आबादी वाला यह देश है, वहां पर ज्यादा लोगों के पेट को भरा जा सका है, उनकी भूख को मिटाई गई है। सरकार का भी एक पक्ष है। सरकार ऐसा आदेश क्यों दी है, तो सरकार का कहना है कि नामीबिया के नागरिकों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के उनके संवैधानिक जनादेश के अनुरूप है। सरकार यह कह रही है कि जो सरकार का यह पक्ष है कि जो नामीबिया के लोग हैं उनके लिए जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग किया जाए और उनके पेट को भरा जाए। तो जो जंगली जानवर हैं वो भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है, इसलिए उनको मारे जाने की योजना है ताकि वहां पर 1.4 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश में उन लोगों के पेट को भरा जा सके। यह पूरी स्थिति है। सूखे का कारण क्या है, क्यों नामीबिया में सूखे की स्थिति है, तो सूखे की आवृत्ति। नामीबिया में ऐसा ही नहीं है कि वर्ष 2024 में ही सूखा आया है। नामीबिया में सूखे की आवृत्ति है, मतलब घूमती रहती है, आती रहती है। वहां पे सूखे की स्थिति 2013 में भी सूखे की स्थिति को देखने को मिला, 16 में भी मिला, 19 में भी मिला और उस सूखे की स्थिति के कारण नामीबिया में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। वर्तमान में जो सूखा है वह व्यापक और गंभीर नामीबिया सहित दक्षिणी अफ्रीका के अधिकांश भागों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। जो नामीबिया है वो दक्षिण अफ्रीकी देश है
और नामीबिया ही नहीं, जो वर्तमान में व्यापक सूखे की भयावहता है वह नामीबिया सहित जो दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, भाग हैं, उन पर अपना असर दिखा रहा है। उत्पत्ति और प्रसार की अगर बात करते हैं कि इस प्रकार के सूखे की स्थिति क्यों आई, आइए इस पर ध्यान लगाते हैं। तो अक्टूबर 2023 की बात है, पिछले वर्ष अक्टूबर की बात है, में बोत्सवाना में शुरू हुआ यह अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया तक फैला है। अक्टूबर 2023 में सूखे की स्थिति प्रारंभ हुई, जो वहां पर बोत्सवाना में प्रारंभ हुआ, साथ ही अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया तक फैला। सूखे के कारण की तरफ अगर हम ध्यान रखें तो जो सूखे का मुख्य कारण है अल नीनो मौसम पैटर्न। अल नीनो मौसम पैटर्न की समस्या सूखे की स्थिति को जन्म दी है, जो 7 साल बाद वापस आई है। अल नीनो अत्यधिक गर्मी और कम वर्षा से संबंधित होता है। हमने अल नीनो पर कभी बात करेंगे। जो अल नीनो की स्थिति होती है उससे अत्यधिक गर्मी की स्थिति होती है और सूखे की स्थिति कम वर्षा से संबंधित है, अर्थात कम वर्षा होगी तो वहां पर सूखे की स्थिति होगी। यही दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया आदि देशों में देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि नामीबिया सरकार ने नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहां के लोगों के लिए किया है और वहां पर जानवरों को, जंगली जानवरों को मारकर, जिसमें हाथी, हिरन, भैंसे आदि शामिल है, उनको मारकर वहां के लोगों को पेट भरने का काम वहां की नामीबियाई सरकार कर रही है। जो यह सूखा पड़ा है उसकी स्थिति क्या होगी, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो खाद्य उपलब्धता पर सबसे पहले नजर डालेंगे तो खाद्यान्न की कमी होगी। जुलाई से सितंबर खाद्यान्न की उपलब्धता आमतौर पर कम हो गई है। फसल एवं पशुधन की भी हानि होगी। मक्का जैसी प्रमुख फसलें सूख गई हैं, बड़ी संख्या में पशुधन की मृत्यु हो गई है। मक्का, आप जानते हैं कि मक्के का उपयोग ज्यादातर जो पशुधन होते हैं उनके भोजन के लिए किया जाता है। तो मक्के की पूरी खेती ही सूख गई है, तो इसलिए ढेर सारे पशुधन की हानि हुई है और बड़ी संख्या में पशुधन की मृत्यु हुई है। पशुधन अर्थात जो वहां के जानवर होते हैं। खाद्यान्न भंडार और कीमतें, लगभग 84% खाद्यान्न भंडार समाप्त, खाद्यान्न कीमतें बढ़ी, उपलब्धता कम। लगभग 84% के आसपास खाद्यान्न समाप्त हो गया है। खाद्यान्न है ही नहीं, कहां से उपलब्ध होगा, तो कीमतें अचानक बढ़ ही जाएंगी। खाद्य सुरक्षा की, अगर खाद्य असुरक्षा की बात करें तो अप्रैल और जून 2024 के बीच अनुपात 1.2 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं। अप्रैल और जून 2024 की बात करें तो अप्रैल से जून 2024 के बीच 12 लाख लोग भयंकर रूप से उनको भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य असुरक्षा की समस्या से मतलब उनके लिए सुरक्षित भोजन की व्यवस्था नहीं है। वही बात कर रहा है कि अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच में 12 लाख लोग, 1.2 मिलियन लोग अत्यधिक खाद्य असुरक्षा की स्थिति से गुजर रहे हैं। अब और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण की समस्या बढ़ी है और कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई है। लिंग आधारित हिंसा के भी मामले आए हैं। सूखे के कारण महिलाओं और लड़कियों को लिंग आधारित हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। अब बहुत लंबी लंबी दूरी खाद्य को लाने के लिए, अपने भोजन को लाने के लिए महिलाएं जाती हैं, तो लिंग आधारित हिंसा का बढ़ना लाजमी है। वो भी दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, वहां पर तो स्थितियां और ही दुरूह है और वहां पर सूखे की स्थिति है। वहां भोजन के लिए लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 14 लाख लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। उनके पेट को भरने के लिए जंगली जानवरों को मारकर उनके मांस को दिया जा रहा है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। अब आइए बता रहे हैं कि अब जो यह योजना सरकार के द्वारा, नामीबियाई सरकार के द्वारा लाई गई है, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है। तो संघर्ष की रोकथाम, सूखे के कारण जानवर संसाधनों की तलाश में पलायन करने को मजबूर होंगे। मानव अधिकार आबादी से टकराव की संभावना बढ़ती है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के बहराइच की स्थिति को देखा, क्या था, भेड़िया गांव में घुस जा रहा है, अब कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वही कह रहा है कि जब जंगल में भोजन की स्थिति नहीं होगी, भोजन नहीं मिलेंगे, तो जो आदमखोर जानवर हैं वह कहां भागेंगे, आबादी की तरफ भागेंगे। और आबादी की तरफ भागेंगे तो उस आबादी को, अर्थात मनुष्य को, लड़कों, महिलाओं को क्या करेंगे, अपने भोजन के रूप में उनको ग्रहण करना चाहेंगे। तो इस संघर्ष को कम करने के लिए नामीबियाई सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है। नामीबियाई सरकार का कहना है कि सूखे के कारण जानवर संसाधनों की तलाश में, मतलब अपने भोजन की तलाश में पलायन करेंगे और मजबूरन मानव आबादी से टकराव की संभावना इससे बढ़ेगी। अब वही बात कर लेते हैं वन्य जीव प्रबंधन की।
तो जानवरों की संख्या कम करके वन्य जीवों पर सूखे के प्रभाव को नियंत्रित किया जाएगा। सीमित चारागाह क्षेत्रों में जल स्रोतों पर दबाव कम होगा। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि अगर जंगली हम ज्यादा जानवरों को मारकर उसका प्रयोग कर लेते हैं भोजन के लिए, तो इसका एक दूसरा सकारात्मक पक्ष ये भी देखा जा सकता है कि जो वहां पे कम संसाधन है जानवरों को जीवित रहने के लिए, उन पर दबाव कम पड़ेगा और जो जिंदा रहेंगे वो ठीक से अपने संसाधनों का प्रयोग करके और अपनी स्थिति को बनाए रख पाएंगे। बात करते हैं संसाधन आवंटन की। तो पार्कों और सामुदायिक क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के साथ पशुओं की संख्या को संतुलित करना, जहां पशुओं की संख्या पर्यावरण की क्षमता से अधिक हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो संसाधनों का आवंटन है, पार्क है, समुंदर है, नदी है, तालाब है, वहां पर जो संसाधन है उसी संसाधन का उपयोग करके जो जो वहां लोग रहे, चाहे जानवर रहे चाहे मनुष्य रहे, उनका आवंटन कर दिया जाए और जानवर अगर ज्यादा हो रहे तो उनको मार दिया जाए, वो किसी उपयोग में आ जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन है ही और सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अपने यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकती है और वह क्या है, विधि सम्मत है। अब आगे, क्या यह असामान्य है या क्या जानवरों को मारे जाने की जो नामीबियाई सरकार की योजना है, योजना पर काम कर रही है, जानवर मारे जा रहे हैं, वहां के लोग इससे अपनी भूख मिटा रहे हैं, तो क्या यह असामान्य है या सामान्य है? आइए इस पर भी हम बात करते हैं। सामान्य है या सामान्य है, यूजुअल है या अनयूजुअल है। तो बात करते हैं आम चलन। इसका सामान्य प्रचलन है कि दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई हिस्सों में मांस के लिए जेबरा, ब्लू वाइल्ड बीस्ट, इम्पाला जैसे जानवरों का शिकार आमतौर पर किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर मांस के लिए, उनके मांस के लिए, अपने भोजन के लिए ऐसे जो जानवर हैं, चाहे वो वाइल्ड बीस्ट हो, इम्पाला हो, जेबरा हो, ब्लू वाइल्ड बीस्ट हो, इनका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रोज वेबसाइट एक है, उनके अनुसार यदि वध वैज्ञानिक रूप में सिद्ध टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके की जाती है तो पशु कल्याण का सम्मान करते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नियमों का पालन करते हैं, तो यह चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि अगर यह विधि संगत है, यह टिकाऊ तरीकों का उपयोग करके किया जा रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये पूरा मामला रहा नामीबिया का। नामीबिया में सूखे की स्थिति, सूखे का संकट इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं, तो नामीबियाई सरकार ने जंगली जानवरों की कुछ प्रजातियों को मारने का आदेश दिया है ताकि दो कारण हो सके उन जंगली जानवरों से। अब जंगली जानवरों को भोजन नहीं मिलेगा तो वह आबादी की तरफ भागेंगे, आबादी की तरफ भागेंगे तो जानवर मानव संघर्ष ना हो, और दूसरा जो नामीबिया के लोग हैं उनका पेट भरे। ये रहा पूरा मामला। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।